हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं केमिकल पॉइंट। मैं हूं अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th बायोलॉजी के जो चैप्टर आपका यूनिट ऑफ लाइफ है उसमें इसका हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है यूनिट ऑफ लाइफ वाले सेल की। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको सेल के बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं सेल क्या होती है, सेल की डिफिनीशन आपको पता चलेगी, यहाँ पर सेल की डिस्कवरी पता चलेगी, थोड़ा सा सेल के बारे में पता चलेगा, सेल के टाइप के बारे में पता चलेगा। तो इस जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा सेल से संबंधित है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है, सेल को कहा जाता है, कोशिका को कहा जाता है। तो कोशिका हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कोशिका क्या होती है और कोशिका के टाइप्स क्या हैं और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं सेल के बारे में पढ़ने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे कि सेल क्या होती है। तो आप जानिए कि क्लास जो 11th है उसकी बायोलॉजी में आपको सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक चीज़ ये है कि आपको यूनिट ऑफ लाइफ पढ़नी पड़ती है सबसे पहले। उसके बाद बाकी आप जो भी फिजियोलॉजी वगैरह है उसे आप पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे। यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो एक बहुत ही स्पेशल टाइप की चीज़ है जिसे आप लोग लाइफ बोलते हो, हम लोग लाइफ कहते हैं। लाइफ ये एक सेंसिटिविटी है, जब तक संवेदना है तब तक लाइफ है, उसके बाद लाइफ ख़त्म। तो ये संवेदनाएं हैं वो किस में उत्पन्न होती हैं, सेल के अंदर उत्पन्न होती हैं। तो सेल ही आपस में ऑर्गेनाइज होकर लाइफ को बनाता है। लाइफ इज़ द सेल, सेल इज़ द लाइफ। तो आप समझ सकते हैं कि सब कुछ किससे मिलकर बना है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, जीव का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग जनरली इसमें हम लोग जीव के बारे में देखेंगे कि जीव का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, उसकी फिजियोलॉजी किस प्रकार से होती है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्या उसके कैरेक्टर्स हैं और ऐसा क्यों होता है। ये सब चीज़ें हम लोग इसमें जानने का प्रयास करेंगे कि सेल जो है वो ऑर्गेनाइज होकर किसी बॉडी का निर्माण कैसे करती है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आप जानते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट ऑफ सेल, यानी कि सेल्स के द्वारा ही बने होते हैं। जितने भी जीव हैं, जो कि आप जानते हैं कि जीव के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि जीव के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो जीव के कैरेक्टर्स क्या हैं, जीव आप जानते हैं कि हम किसे जीव बोलेंगे। देखिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि केवल सजीवों में पाई जाती हैं, निर्जीवों में नहीं पाई जाती हैं। तो सजीवों में क्या प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा कि सजीवों में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो देखिए, अगर तो सबसे पहले अगर देखें तो जीवधारी हम उसे बोलते हैं जो कि कुछ फिजियोलॉजी करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब जैसे कि वो पाचन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं जिसमें पाई जाएंगी उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या हो, डाइजेशन हो। क्या हो, डाइजेशन हो। जिसके अंदर क्या हो, रेस्पिरेशन हो। क्या हो, रिस्पायरेशन हो। जिसके अंदर क्या हो, एक्सक्रीशन हो। एक्सक्रीशन हो। और जिसके अंदर क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। जिसके अंदर क्या हो, रिप्रोडक्शन हो। ये जो प्रक्रियाएं हैं अगर जिसमें पाई जा रही हैं उसे हम लोग बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब आप जानते हैं कि जैसे कि ये पाचन है, अगर जिसमें डाइजेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत आएगा। जिसमें क्या होता है, श्वसन होता है। आप समझते हैं श्वसन क्या होता है। आप उत्सर्जन आप समझते हैं कि उत्सर्जन क्या होता है। तो उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, और ये आप समझते हैं ये है जनन। जनन, ये सब प्रक्रियाएं जिसके अंदर पाई जाएंगी उसे हम लोग बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये पूरी प्रक्रियाएं जिस बॉडी के अंदर होगा वो बॉडी किससे मिलकर बनी होगी, वो मिलकर बनी होगी सेल से। तो यहाँ पर हम सेल के बारे में बात करने वाले हैं कि सेल क्या होती है। तो सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है लाइफ, वो होती है सेल। सेल, तो सेल आपस में मिलकर लाइफ बनाती है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। अब देखिए,
जितना भी को आपका बॉडी है, कोई भी बॉडी है, चाहे प्लांट बॉडी हो, चाहे एनिमल बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो, तो जितनी भी बॉडी हैं वो एक्चुअल में किससे मिलकर बनी होंगी? ये सेल से मिलकर बनी होंगी। और सेल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ये देखिए यहाँ पर ये है सेल, और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगी? ये आपस में मिलकर बनाएंगी टिश्यू। क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी, और ऊतक आपस में मिल कर के बनाएंगे ऑर्गन को। क्या बनाएंगे? ऑर्गन को बनाएंगे, और ऑर्गन ढेर सारे मिलकर एक कंप्लीट बॉडी का निर्माण करती है। तो आप समझ गए होंगे कि बॉडी किस प्रकार से बनती है, उसकी स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो है बॉडी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो है सेल। तो इस सेल के बारे में हमको जानना है कि सेल क्या होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंतर्गत आप देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? जिसमें डाइजेशन होगा, जिसमें रेस्पिरेशन होगा, जिसमें एक्सक्रीशन होगा, जिसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सेल आपस में कंबाइंड होकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू और ऑर्गन बनाता है, ढेर सारे टिश्यू मिलकर के, और ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलकर के बॉडी बनाते हैं, जिसे कि हम लोग लाइफ कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज लाइफ। लाइफ इज सेंसिटिविटी इन सेल। जब तक आपकी सेल ज़िंदा हैं तब तक लाइफ है। सेल जैसे इनएक्टिव हो गए, जैसे ही काम करना बंद कर दिए, आप मॉर्टल हो जाओगे, आपकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो ये कुल मिलाकर ये है कि यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग सेल को पढ़ेंगे। तो सेल क्या होती है उसकी डिफिनीशन आप समझिएगा। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर हम देखें अगर, तो सेल जो होगा वो उसकी डिफिनीशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए देखिए सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप समझ सकते हैं, कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फंक्शनल होगा और स्ट्रक्चरल होगा, वही संरचना मिलकर बनाएगी, वही क्या करेगी? फंक्शन करेगी। तो कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज हमने आपको ये बताया कि सेल क्या होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, और वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि सेल क्या होती है, एक्चुअल डिफिनीशन आपको बताएंगे रिटन के साथ में, और आपको बताएंगे कि टाइप क्या होती हैं सेल के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।